नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। उत्तराखंड के कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को क्या इंसानियत भारी पड़ रही है? जिस शख्स ने एक बुजुर्ग की जान बचाई, क्या उसके लिए आवाज उठाना इतना भारी पड़ जाएगा कि आज मोहम्मद दीपक मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहे हैं। हम उसी मोहम्मद दीपक की बात कर रहे हैं जिसने 70 साल के मुस्लिम समुदाय के शख्स की जान बचाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से, और आज वही मोहम्मद दीपक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दीपक का जिम बहुत अच्छा चला करता था, जिस दीपक के जिम में लगभग 150 लोग आते थे, आज उन्हीं के जिम में लोगों ने आना बंद कर दिया है। जिस दीपक की चर्चा पूरे देश भर में हुई, जिस दीपक की तारीफ देश के कोने कोने से लोग करते नजर आए, और आज उन्हीं लोगों ने दीपक का साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि दीपक आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं क्योंकि अब दीपक का जिम बंद होने के कगार पर आ गया है। आज दीपक का साथ उन्हीं के लोगों ने छोड़ दिया है। आज दीपक का साथ उन लोगों ने छोड़ दिया है जो कल तक दीपक के साथ खड़े नजर आते थे और जो दीपक के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे थे। आज दीपक अकेले पड़ गए हैं। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि दीपक ने इंसानियत दिखाई? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि दीपक ने एक मुस्लिम शख्स की जान बचाने के लिए अपनी आवाज उठाई? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल तक जिस दीपक का जिम बहुत अच्छा चल रहा था, जहां दीपक अच्छी कमाई कर रहे थे, जहां दीपक अपने जिम के सहारे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन आज उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। आज उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस जिम के सहारे वो अपनी लाइफ चला रहे थे, आज उस जिम में लोगों ने आना ही छोड़ दिया है। लोगों की मोहम्मद दीपक के जिम से दूरी क्या बताती है? क्योंकि सवाल यहां पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनके जिम, हल्क जिम के नाम से दीपक का ये जिम है, जहां लोगों की अक्सर ही भीड़ नजर आया करती थी, लेकिन ये भीड़ उस विवाद से पहले थी जो विवाद उपजा उत्तराखंड के कोटद्वार में उस समय पर, जब बाबा नाम से शॉप चलाने वाले शख्स को दबाव बनाने के लिए उसके ऊपर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे, और इस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए और मुस्लिम शख्स जो 70 वर्षीय हैं उनकी जान बचाने के लिए मोहम्मद दीपक बीच में आ गए। उन्होंने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसके बाद चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। क्या आम और क्या खास, हर कोई दीपक से फोन पर बात करने लगा और हर कोई दीपक की तारीफ करने लगा। लेकिन आज उस दीपक की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी मां की दुकान पर निर्भर होना पड़ रहा है। दीपक की मां चाय की दुकान चलाती है और आज दीपक का खर्चा इतना ज्यादा है कि आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं, और अपनी लाइफ को चलाने के लिए जो उनकी माँ है 70 साल की, वो चाय की दुकान चलाती हैं और उसी के सहारे अब दीपक की लाइफ भी रह गई है। देखिए, दीपक जो जिम चलाते हैं उसका रेंट जाता है लगभग 40,000 रुपये। जिस घर में रहते हैं वहाँ का रेंट 16,000 रुपये वो देते हैं। लेकिन जिस जिम के सहारे वो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे या अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, आज उनकी एक आवाज़ उठाने की वजह से आर्थिक तंगी से उन्हें जूझना पड़ रहा है। और ये वाकई में बहुत हैरानी होती है एक समाज के तौर पर अगर हम देखें, क्योंकि एक इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला शख्स जिसने कभी आगे ना देखा ना कभी पीछे देखा, उसने सिर्फ उस वक्त की घड़ी को देखा कि उस वक्त की घड़ी की मांग क्या थी, उस समय की मांग क्या थी, और उस समय की मांग को देखते हुए मोहम्मद दीपक ने आवाज उठाई, अपने दीपक कुमार कश्यप के नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुर्खियों में आ जाए, वो अखबारों की हेडलाइन में आ जाए, टीवी चैनल्स के न्यूज में आ जाए। उन्होंने सिर्फ ये नाम इसलिए लगाया ताकि उस वक्त की जो मांग थी, उस समय की जो मांग थी, जो भीड़ पहुंची थी 70 साल के बुजुर्ग पर दबाव बनाने के लिए और दबाव बनाकर उसकी दुकान को नाम बदलने के लिए, इसकी वजह से दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाकर ये बताने की कोशिश की कि मुसलमान वो अकेला नहीं है, मैं भी हूं, बताओ तुम क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन उन लोगों ने बिगाड़ कर दिखा दिया।
उन लोगों ने माहौल बनाकर दिखा दिया कि अगर कोई किसी के लिए, और किसी के लिए नहीं, देखिए यहां हम कोट करना चाहेंगे, अगर कोई समुदाय विशेष के लोगों के लिए आवाज उठाएगा, उनके बचाव में अगर आवाज उठाएगा, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे समाज के भीतर हो रहा है, ये हमारे देश के भीतर हो रहा है, उस देश के अंदर जहां पर हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे देश की खूबसूरती हमें ये सिखाती है कि हम एकता के साथ रहते हैं, हर एक धर्म, हर एक जाति की पूजा करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती हमेशा से रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही आगे सिखाते भी रहे हैं। लेकिन आज हमारे ही समाज में, हमारे ही देश के भीतर और उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां एक शख्स ने अगर एक बुजुर्ग के लिए आवाज उठाई तो उसे आज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां समाज के लोगों ने ही उस मोहम्मद दीपक का साथ छोड़ दिया है। आज मोहम्मद दीपक कोने में बैठकर ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी ख़ता क्या रही, आखिर मेरी गलती क्या रही। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक बुज़ुर्ग के लिए आवाज़ उठाई? क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि जो मेरे पिता समान एक शख्स था और इस पर दबाव बनाने के लिए एक भीड़ आती है और उस भीड़ को एक तरीके से जवाब देने के लिए मैंने जो आवाज़ उठाई, क्या ये आवाज़ उठाना मेरे लिए इतना भारी पड़ गया? क्या मेरे परिवार के लिए इतना भारी पड़ गया? क्योंकि दीपक अकेले नहीं रहते हैं, दीपक के साथ पूरा परिवार है, परिवार का भरण पोषण करते हैं। द हल्क जिम के नाम से वो जिम चलाते हैं, अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक आवाज उठाना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा। लेकिन और भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जो समाज और जो लोग कल तक दीपक के साथ खड़े थे, जो दीपक की वाहवाही कर रहे थे, जो दीपक की तारीफ कर रहे थे, आज वही लोग दीपक से दूरी बना रहे हैं, दीपक से दूर जा रहे हैं। दीपक का साथ देने के बजाय दीपक के जिम में आना ही उन्होंने छोड़ दिया है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, 90% सब्सक्रिप्शन कम कर दिया है लोगों ने। अब ये दूरी की वजह क्या है? क्या दीपक ने एक ऐसे शख्स के लिए आवाज उठाई जो समुदाय विशेष से था? क्या लोगों को इससे दिक्कत हुई? या दीपक का नाम विवाद से जुड़ गया? क्या इसके पीछे की वजह यह मानी जाए? क्या दीपक सुर्खियों में आ गए इसलिए लोगों ने दूरी बना ली? क्या यह वजह मानी जाए? बहुत से ऐसे कारण माने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि उत्तराखंड के कोटद्वार से देखिए 26 जनवरी को ये पूरा मामला सामने आया था। कोटद्वार में जिस क्षेत्र से पूरा मामला उपजा, विवाद उपजा, वहां पर बाबा नाम से बहुत दुकानें आपको नजर आ जाएंगी। अलग अलग दुकानें आपको इस क्षेत्र में नजर आएंगी और हर एक दुकान के नाम के आगे आपको बाबा शब्द नजर आ जाएगा। लेकिन बजरंग दल के जो कार्यकर्ता जिस दुकान को बंद करवाने के लिए आए थे, उस दुकान का भी नाम बाबा स्कूल यूनिफॉर्म है। और उस दुकान को बंद करवाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता इसलिए पहुंचे क्योंकि ये दुकान का मालिक हिंदू समुदाय से नहीं था, बल्कि मुस्लिम समुदाय से था। वकील अहमद नाम का शख्स जो 70 वर्षीय है, जो इस दुकान के मालिक हैं, वो 30 सालों से इसी क्षेत्र में अपनी दुकान चलाते हैं, वो भी बाबा नाम से चलाते हैं। और अब तक किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ 26 जनवरी के दिन कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भीड़ लगाकर आ जाते हैं, यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाते हैं और एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं उस बुजुर्ग के ऊपर। और ये सब कुछ होता देख दीपक से जब सहन नहीं हुआ, तब दीपक बीच बचाव के लिए आ जाते हैं। तब बजरंग दल के लोग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ पर दीपक कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ना मैं हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, मैं इंसान हूं और मैं इंसानियत के नाते यहां खड़ा हूं और आप इस तरह से इस बुजुर्ग को परेशान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मामला यहीं खत्म नहीं होता है। यह मामला फिर 31 जनवरी को भी सामने आता है। 31 जनवरी को बड़ी संख्या में जिम को तोड़ने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के लोग पहुंच जाते हैं कि उस दीपक की दुकान को तोड़ा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया और दीपक ने एक ऐसे शख्स के लिए आवाज उठाई जो मुस्लिम समुदाय से है। हालांकि बीच बचाव में पुलिस आ जाती है, पुलिस ने पूरे मामले को शांत करवाया, लेकिन जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्रवाई है, वो अब भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि हमने उस समय पर भी देखा कि दीपक के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी अलग अलग धाराओं में, लेकिन जो भीड़, जो हिंदू संगठन के लोग
और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां हुड़दंग मचा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह चिल्लाते हुए भाग रहे थे, माहौल खराब कर रहे थे कोर्ट द्वार का, उन पर पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज ही नहीं की। अज्ञात एफआईआर दर्ज की जाती है और यह हाल तब है जब हुड़दंग मचाते हुए ये हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के लोग देहरादून से पहुंच जाते हैं कोर्ट द्वार और वहां जाकर इस तरीके से हुड़दंग मचाया जाता है और पुलिस ने अब तक किसी को नामजद एफआईआर उस पर दर्ज नहीं की है। अब देखिए स्थिति ऐसी आ गई है कि दीपक से दूरी बना ली है। हालांकि चर्चाएं बहुत हुई, सियासी दलों के नेताओं की तरफ से दीपक को समर्थन मिला, दीपक से फोन पर भी बातचीत की गई, यहां तक कि झारखंड के एक मंत्री उन्होंने भी कैश प्राइज देने का यहां पर ऐलान किया कि दीपक को उनकी बहादुरी के लिए कैश प्राइज दिया जाएगा, 2 लाख रुपए इनाम उन्हें दिया जाएगा। इसमें भी दीपक ने ये कहा कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, इन पैसों की ये पैसे आप उनको दे दीजिए या फिर अगर आप मुझे ये पैसे देते हैं तो मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जो उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, जिन्होंने यहाँ पर अत्याचार सहा है, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुंजन के परिवार हो, उन लोगों को मदद के लिए ये पैसा दीपक दे देंगे। और आज वही दीपक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परिवार परेशान हैं क्योंकि उनके जिम में फुटफॉल कम हुआ है, लोगों का आना कम हो गया है। कहाँ 150 लोग आते थे, अब वो सिमट कर 15 लोग हो चुके हैं। इसके पीछे का कारण आप क्या मान रहे हैं? क्या ऐसी बहादुरी की सज़ा मिल रही है? क्या ऐसी इंसानियत दिखाने की सज़ा दीपक को मिल रही है? और क्या ये जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई खबरें हम आप लोगों के साथ शेयर करें तो बिना देरी किए आप ज़रूर उन्हें देखें और अपना रिएक्शन उस पर ज़रूर दें। नमस्कार।